गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहुत से लोगों ने कहा पादी साहब हमें कुछ कलाम की बातें भी जो है बताई जाएं, सिखाई जाएं। सो आए आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी तरक्की और नसीहत के लिए देखेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आज एक ऐसे मजमून के ऊपर बात करूँगा जो आपके लिए और हम सब के लिए बड़ा मुफीद होगा। जो लोग खिदमत में हैं ये उनके लिए बड़ा मुफीद है, ताकि आगे इस कलाम को ट्रांसफ़र कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा उनके नाम को जला दें। और जो कलाम आपको मिला उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। खुदा आपको बरकत दे। आज सुबह जो हमारे कलाम का अनवान है खुदावंद यीशु मसीह के दावों की तफसील, यानी कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके बारे में दावे मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दावे किए। और मैं ये वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि बहुत ही एक 40 मिनट का वीडियो बनाया जाए या आधे घंटे का बनाया जाए, लेकिन 10 मिनट का ये वीडियो होगा और आप इसको घर में जाकर हवालाजात के साथ आप मुताला करें। सो आज का हमारा जो मजमून है खुदावंद यीशु मसीह के दावों की तफसील। खुदावंद यीशु मसीह का पहला दावा आसमानी होने का दावा। इसके बारे में जब आप यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं, उसका तीसरा बाब उसकी 12वीं आयत, तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से उतरा हूँ। मैं ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से उतरा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं खुदावंद के पाक कलाम में, इसी यूहन्ना की इंजील में से जब हम पढ़ते हैं उसका तीसरा बाब उसकी 12वीं है, और इसी तरह उसके बाद ज़िंदगी के मालिक होने का दावा। ज़िंदगी के मालिक होने का दावा, इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं मरकस की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 58 है। मरकस की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 58 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदगी के मालिक होने का क्या है जी, दावा है। और फिर दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में आप ये चीज़ को देख सकते हैं। फिर सब चीज़ों के मालिक होने का दावा, सब चीज़ें, ये खुदावंद यीशु मसीह का दावा है, सब चीज़ों के मालिक होने का दावा। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से लूका की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 22वीं आयत का मुताला करते हैं, तो सब चीज़ें यानी सब चीज़ों के मालिक होने का दावा, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब उसकी 35वीं आयत। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं ही हूँ, यानी मैं ही मसीह हूँ। उसने खुद अपने आप को कहा कि मैं मसीह हूँ। और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि किताब मुकद्दस मेरी गवाही देती है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 39वीं आयत, वर्ष जो है 39 चैप्टर 5 यूहन्ना की इंजील। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बाप ने मुझे भेजा है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 36 से 37 आयत तक। उसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी के पानी का दावा किया। जिंदगी के पानी का दावा किया। इसके लिए हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 10वीं आयत। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। इसके लिए आप यूहन्ना की इंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 27वीं आयत से आप 32 आयत तक देख सकते हैं। फिर दुनिया के नूर होने का दावा। आप सब इस बात को जानते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, जो नए हैं, जिन्होंने इसरार किया, ये उनके लिए है ताकि वो आगे कलाम को शेयर कर सके टॉपिक के साथ। इसको ज़्यादा खोल भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम में आने वाले वक्त में इसकी सही तफसील के ऊपर हम बात करेंगे। फिर दुनिया के नूर होने का यीशु मसीह का दावा, दुनिया का नूर मैं हूँ। ये जब हम खुदा के पाक कलाम में से दुनिया का नूर मैं यूहन्ना की इंजील का जब हम मुताला करते हैं, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का जो है जिक्र मिलता है। और फिर सब्बत के मालिक होने का दावा, सब्बत के मालिक, मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत। और इसी तरह जब हम पाक कलाम में से देखते हैं हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा योना से बड़ा, सुलेमान से भी बड़ा
हैकल से भी बड़ा। ये खुदावंद यीशु मसीह के दावों की तफसीर है। और फिर एक और दावा जिसे आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। सो ये छोटा सा मैंने आज आपको पैगाम दिया है। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, आसमानी होने का दावा, उसके बाद ज़िंदगी के मालिक होने का दावा, फिर सब चीज़ों का मालिक होने का दावा, और फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ यानी कि मैं ही हूँ। यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं सांबी और से, फिर किताब मुकद्दस मेरी गवाही देती है। इसके लिए भी मैंने आपको हवाला दिया। फिर ज़िंदगी का मालिक हूँ, ज़िंदगी का पानी यानी कि यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा, बाप ने मुझे भेजा है, और ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। आप सब इस बात को जानते हैं। फिर सब्बत का मालिक यीशु मसीह ने कहा, यूना से बड़ा कहा, सुलेमान से भी बड़ा, हैकल से भी बड़ा। तो आप मुझे बताएं, जिस खुदा को मैं और आप मानते हैं वो छोटा खुदा है, वो बहुत ही अजीम खुदा है। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज पहली बात पर गौर करें, आसमानी होने का दावा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ज़मीनी नहीं थे। जैसे कुरिन्थियों से खत में लिखा है, पहला आदमी जो था वो खाकी था और दूसरा आदमी जो है वो आसमानी, यानी यीशु के बारे में बात की गई। और यहाँ पर हम देखते हैं आसमानी होने। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं आपसे नहीं आया, जब वो गुफ्तगू करते थे पक्की फरिश्तों से, उसने कहा मैं बाप से आया हूँ। और बेटे का भी मतलब है निकला हुआ, निकाला हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं खुदा के पाकलाम में सब चीज़ों का मालिक होने का दावा, सब चीज़ों के मालिक होने का दावा, सब कुछ इसमें जिंदगी देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, हर तरह की बीमारी को जो है बीमारी को दूर करने वाला, शिफा देने वाला, और इंसान के सारे मामलों में, चाहे वो बंधन से बंधा हुआ है उसको तोड़ने वाला, सारी चीज़ों का जो है खालिक और मालिक खुदावंद है। सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हमने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने सांभी और उससे बात को, उसने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं ही हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा, किताब मुकद्दस मेरी गवाही देती है। फिर यीशु मसीह ने यह भी दावा किया, बाप ने मुझे भेजा है। फिर उसने ये दावा किया कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। फिर यीशु मसीह ने दावा किया, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। फिर उसने कहा, सब्बत का मालिक मैं हूँ। फिर उसने कहा, यूना से बड़ा मैं हूँ, सुलेमान से भी बड़ा मैं हूँ, हैकल से भी बड़ा मैं हूँ। और यहाँ पर उसने एक बात की, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़े। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।